तो आज मैं लेके आई हूँ एक्सप्लोरिंग वेरियस एजुकेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटी। किस तरीके से हम एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे एजुकेटिव प्रोसेस होता है इन ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर। तो हमारा टॉपिक है कि हाउ वेरियस एजुकेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटी कैन बी एक्सप्लोर्ड, या कि कैसे हम वेरियस एजुकेटिव प्रोसेस ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं, या डिस्क्राइब वेरियस एजुकेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटीज़। ह्यूमन सोसाइटीज़ में बहुत सारे एजुकेटिव प्रोसेस होते हैं, ज्ञान देने का प्रोसेस होता है, तरीका होता है, उसको हम सोसाइटीज़ के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो इन अ ब्रॉडर एंड वाइडर सेंस, एक ब्रॉड बड़े पैमाने पर या वाइडर सेंस में हम कहते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू अ क्लासरूम। एजुकेशन केवल सीमित नहीं हो सकता है एक क्लासरूम तक या एक स्कूल तक केवल। इट इज़ अ कंसिडर टू बी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जो हमारा एजुकेशन होता है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वेयर ऑल एक्सपीरियंसेस, knowledge and wisdom that our individual acquire at different stages of one's life through different channel as a term as education। ये माना जाता है कि जो एजुकेशन है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ पे सारे एक्सपीरियंसेस, सारे नॉलेजेस और जो भी आपकी आशा विजडम्स होती हैं एक इंडिविजुअल की, वो एक्वायर करता है अलग अलग स्टेजेस पे, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वंस लाइफ। अपनी लाइफ के अलग अलग फेज को देखता है, अलग अलग स्टेजेस को देखता है, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करता है, जिससे वो नॉलेज को एक्वायर करता है। तो उसे ही एजुकेशन कहा जाता है। थ्रू डिफरेंट चैनल, अलग अलग चैनल्स के थ्रू जिसे एजुकेशन टर्म दिया गया है। द ब्रॉडर व्यू कंसीडर, एक बड़े व्यू मतलब पैमाने पे कंसीडर किया जाता है, ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है कि एजुकेशन एक्ट एज अ एक्ट एंड एक्सपीरियंस दैट फॉर्मेटिव या एडिटिव इफेक्ट ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो एजुकेशन होता है ब्रॉडर सेंस में, वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, एक्सपीरियंस है, फॉर्मेटिव एंड एडिटिव इफेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करता है एजुकेशन। इट इज़ अ बिलीव दैट, ये माना जाता है कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो सोसाइटी में बदलाव ला सके, बट ऑल्सो अ इन्वेस्टमेंट इन नेशनल डेवलपमेंट। लेकिन एजुकेशन एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है जो हमारे नेशन में डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सच अ व्यू ऑफ एजुकेशन एनकम्पासेस ऑल द लाइफ एक्सपीरियंसेस। और ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन जो होती है वो हमारी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस होती है, जहाँ पे हम शिफ्ट इन एम्फेसाइज ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट टू नेशन डेवलपमेंट। जहाँ पे हम हर एक अगर इंडिविजुअल को डेवलप कर रहे हैं, इट मीन्स कि इंडिविजुअली अगर हर एक पर्सन डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारा नेशनल में डेवलपमेंट हो रही है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट हमारे नेशनल डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहते हैं। इट इज़ अ कंसीडर दैट एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें ऑल एक्सपीरियंसेस द चाइल्ड रिसीव इन अ स्कूल, सारे के सारे एक्सपीरियंसेस जो बच्चे रिसीव करते हैं स्कूल से, एट अ होम घर से, या कम्युनिटी से, या सोसाइटी से, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ वेरियस शॉर्ट्स एंड एक्टिविटीज़। और डिफरेंट एक्टिविटी करते हुए जो वो इंटरेक्ट करते हैं, या तो स्कूलिंग में इंटरेक्ट करते हैं, होम घरों पे इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिटी के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, या सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू। एंड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट जो है ये इम्प्लाई करता है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारा एक प्रोसेस है डेवलपमेंट की, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वेयर इन द इंडिविजुअल ग्रेजुअली अडॉप्ट हिमसेल्फ या हर सेल्फ अ वेरियस वे टू हर फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन जो होता है वो अपने आप में एक फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट होता है। आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। एजुकेशन एज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, एजुकेशन जो है वो एज अ प्रोसेस भी है एंड प्रोडक्ट भी है। देयर इज ऑलवेज अ कंट्रोवर्सी, यहाँ पे हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि वेदर एजुकेशन इज अ प्रोसेस या प्रोडक्ट, की एजुकेशन एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, ये हमेशा कंट्रोवर्सी रही है। एंड मोस्टली वी कंसीडर एजुकेशन एज अ प्रोडक्ट, और अधिकतर ये मानते हैं, कंसीडर करते हैं हम लोग कि एजुकेशन एक प्रोडक्ट है, दैट इज समथिंग हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन इनपुट। मतलब कि एजुकेशन में अगर हम कुछ ना कुछ डालते हैं तो उसका इनपुट रिजल्ट जरूर आता है, कुछ भी अगर हम सर्टेन इनपुट करते हैं तो। इन दिस सेंस इसका मतलब ये है, इट इज़ अ सम ऑफ टोटल व्हाट इज रिसीव्ड थ्रू लर्निंग द नॉलेज। मतलब कि अपने सीखते वक्त क्या नॉलेज लर्न किया है,
स्किल्स सीखा है, वैल्यूज़ है, दैट आर आउटकम्स ऑफ लर्निंग। तो ये आपके आउटकम्स है लर्निंग का, मतलब कि अगर आप एजुकेशन दे रहे हो तो वो बच्चा अगर नॉलेज गेन कर रहा है, स्किल उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग की आउटकम्स है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन एज अ, जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का, एज अ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को एक्वायर्ड करना, वॉज प्रिवलेंट सिंस इट इज बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैनी लिटरेचर सोर्स एंड रिलीजियस डॉक्ट्राइंस हैव प्रोपाउंडेड द नॉलेज। तो बहुत सारे लिटरेचर रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, और बहुत सारे रिलीजियस रूल्स है, डॉक्ट्राइंस हैं, नियम्स हैं, हैव बीन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैनी लिटरेचर सोर्स रिलीजियस प्रोपाउंडेड दैट नॉलेज इज अ पावर। उनका मानना है कि नॉलेज एक पावर है, शक्ति है। नॉलेज इज वर्चुअल, इवन नाउ इट इज अ बिलीव दैट, इवन यहाँ तक कि ये माना जाता है कि नॉलेज लीड्स टू बी विजडम, कि नॉलेज हमारे आशाओं को पूरा करते एक डायरेक्शन दिखाती है। एजुकेशन बिकम्स प्रोडक्ट ओनली, एजुकेशन केवल प्रोडक्ट ही बन सकता है वैन इट इज़ एसिमुलेटेड, जब उसको इकट्ठा किया जाता है, कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी, या इट इज़ अ ट्रांसमिटेड, या ट्रांसमिट किया जाता है, दिया जाता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब हम एजुकेशन देते हैं अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, हम चीज़ों को जनरेट करते हैं, ज्ञान देते हैं। एजुकेशन फोस्टर वैल्यू इन द पीपल, एजुकेशन जो है एक फोस्टर वैल्यू है पीपल के अंदर, विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जो पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, वैल्यूएबल है एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स विच टेक्स प्लेस, purposeful activity in variety of way could be termed as a product of education. Education can be referred as a process, education जो है एक process की तरह refer किया जाए। In this sense, education is referred to the act of developing in intellect, critical thinking of ability, social and cultural understanding of one's own। अब यहाँ पे बोला है एजुकेशन जो होता है वो एक प्रोसेस भी हो सकता है। इन दिस सेंस, इसके सेंस में है कि एजुकेशन इज रेफर टू अ एक्ट ऑफ, कि एजुकेशन जो है ये एक्ट है जो डेवलपिंग करती है इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को, सोशल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, अंडरस्टैंडिंग वंस ऑन सेल्फ, अपने आप को समझने में हेल्प करती है। एजुकेशन इज अ कंसीडर एज अ एक्टिव एंड डायनेमिक प्रोसेस, एजुकेशन को एक एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस कंसीडर किया जाता है, विच टेक प्लेस कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग वंस लाइफ, जो लगातार पूरे लाइफ में कंटिन्यू रहते हैं, बाय इंडिविजुअल, बाय द बाय द वे ऑफ वेरियस एक्सपीरियंस, ईदर इन अ फॉर्मल, या तो एक्सपीरियंस फॉर्मल वे में मिला हो या इनफॉर्मल मैनर में। एंड द इंडिविजुअल कंटिन्यूसली लर्न, जो एक इंडिविजुअल होता है वो लगातार सीखता जाता है। इन दिस प्रोसेस ही या शी लर्न यूटिलाइज वंस एक्सपीरियंस इन लर्निंग न्यू थिंग्स, also reconstruct new things in place of old ones, और यहाँ तक कि न्यू थिंग्स, नई चीज़ें रिकंस्ट्रक्ट करते हैं ओल्ड प्लेसेस पे। दस लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द लाइफ, लर्निंग जो है वो पूरे लाइफ चलती रहती है, विच इज़ अ एक्टिव एंड डायनेमिक, और ये एक एक्टिव लर्निंग एक एक्टिव है और डायनेमिक है, ये चेंज होते रहते हैं, प्रोसेस है। एंड दिस डायनेमिक प्रोसेस इज नथिंग बट एजुकेशन, और ये डायनेमिक प्रोसेस कुछ नहीं है, बस एक एजुकेशन है। सो इट कैन बी सेड दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोसेस। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशन जो होता है वो एक प्रोडक्ट भी है एज वेल एज प्रोसेस भी है। बिसाइड द अबव, इन सब के अलावा एजुकेशन इज अ व्यूड इन अ वेरियस अदर वे बाय डिफरेंट फिलोसोफर्स एंड एजुकेशनिस्ट। तो एजुकेशन के अलग भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तथ्य हैं जो डिफरेंट फिलोसोफर्स और एजुकेशनिस्ट के द्वारा माना गया है। ऑल ह्यूमन सोसाइटी पास्ट एंड प्रेजेंट हैव बी वेस्टेड इंटरेस्ट इन एजुकेशन, जो भी पास्ट एंड प्रेजेंट में जितने भी ऑल ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं वो मतलब कि टाइम देते हैं, एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं। सम विट्स हैव बी क्लेम दैट टीचिंग इज़ द सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन, कुछ क्लेम करते हैं कि टीचिंग एक सेकेंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन है। while not all society channel of sufficient resources on to support of education activities and institution, तो मतलब पूरी जो सोसाइटी जो होती है वो सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है ताकि वो सपोर्ट कर सके एजुकेशन एक्टिविटीज़ को, इंस्टीट्यूशन को। ऑल एट द वेरी लीस्ट नॉलेज एंड देयर सर्टेनिटी एंड फॉर अ गुड रीजन्स। फॉर वन थिंग, it is obvious that children are
born illiterate. ये ऑब्वियस है, क्लियर है कि चिल्ड्रन जो होता है वो इलिटरेट पैदा होता है एंड इनुमरेट होता है, ignorant of norms and culture achievement of the community या society in they have been thrust. But the help of professional teachers and dedicated amateur in their life immediate environs, within a few years they can read, write, calculate, act least of form in culturally appropriate way. लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद वो लिखना पढ़ना और बहुत सारे कैलकुलेट करना, कल्चरली चीज़ों को समझना सीख जाता है. तो सम ऑफ दीज स्किल्स आर मोर फैसिलिटी देन अदर्स. तो ये इस टाइप की जो और फैसिलिटीज़ जो होती हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जो अदर्स दूसरों के द्वारा दी जाती है. सो एजुकेशन ऑल्सो सर्व एज अ सोशल सॉर्टिंग मैकेनिज्म अनडाउटली हैज़ अ एनॉर्मस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फेट ऑफ इंडिविजुअल. तो हमारा एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं हमारे सोशल मैकेनिज्म है जो अनडाउटली बहुत ही बड़ा इफेक्ट करता है, एनॉर्मस इफेक्ट डालता है इकोनॉमी पे, किसी भी इकोनॉमी डेवलपमेंट पे इंडिविजुअल के. पुट मोर एब्स्ट्रैक्टली इट बेस्ट एजुकेशन इक्विप इंडिविजुअल विद द स्किल एंड सब्सटेंटिव नॉलेज देन अलाउ देम टू डिफाइन द परस्यू देयर गोल्स. अगर हम एजुकेशन जितना ज़्यादा बेस्ट नॉलेज स्किल्स प्रोवाइड करा पाएंगे उतना ही बेस्ट जो होता है वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. ऑल्सो अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ देयर कम्युनिटी. और ये भी एजुकेशन अलाउ करता है कि आप एक कम्युनिटी में किस तरीके से पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, फुल फ्लेज्ड एंड ऑटोनोमस सिटीजन्स बनाता है. बट दिस इज अ कास्ट मैटर इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक टर्म. इट इज़ अ फ्रूटफुल ऑल्सो टू टेक अ सोसाइटी पर्सपेक्टिव वेयर द पिक्चर चेंज समवट. और कहीं ना कहीं कास्ट मैटर जो इंडिविजुअलिस्टिक टर्म है जो कहीं ना फ्रूटफुल फ़ायदेमंद रहा टू सोसाइटी में चेंजेस लाने के, वेयर पिक्चर चेंजेस समवट. इट एमर्ज दैट pluralistic societies such as the Western democratic, and there are some groups that do not wholeheartedly support the development of autonomous individual. For such folk can be weaken a group from within the thinking for themselves and challenging communal norms and beliefs. And the point of view of groups whose several of thus is threatened formal state provided education not necessarily a good thing. But other way, even the groups depend for the continuing survival on education process, so do larger society and nation state which they are a part. इसी तरीके से इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो.